क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा की रात सिर्फ चांद देखने की रात नहीं होती, ये वो रात होती है जब देवता, पितृ और स्वयं माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। और अगर इस रात आपने एक ये छोटा सा उपाय नहीं किया तो जीवन में धन, शांति और सौभाग्य रुक सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो उपाय बताने वाली हूँ जिसे जानकर आपके जीवन में शांति आ जाएगी, धन आएगा और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति में होता है। मन सबसे ज़्यादा इसी समय शांत होता है और नकारात्मकता खुद ब खुद निकलती रहती है। और इस समय जो मांगा जाए वो भी हमें बहुत ही जल्द फल देता है। इसलिए पूर्णिमा की रात को देवी देवताओं की कृपा सबसे अधिक होती है। इसी रात में हमें सबसे ज़्यादा कृपा ईश्वर की प्राप्त होती है। दोस्तों, इस रात लोग बहुत सी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में कर बैठते हैं। चलिए जान लीजिए कि वो छोटी छोटी गलतियां कौन सी हैं। नंबर 1, टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा की रात बहुत खास होती है। अगर इस रात छोटी छोटी पूजा पाठ, छोटे छोटे उपाय और छोटे छोटे मंत्र जाप किया जाए तो आपका जीवन सफल हो सकता है। लेकिन इसी रात लोग अपना समय मोबाइल और टीवी देखकर खराब कर देते हैं, बिना पूजा किए सो जाते हैं, चंद्रमा को देखते तक भी नहीं है और लक्ष्मी माँ को भी भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 4 बड़ी गलतियाँ हमसे जाने अनजाने में हो जाती है कि हम पूर्णिमा की रात, पहला तो अपना जो भी इस रात का जो कीमती समय है उसे हम मोबाइल और टीवी देखकर ही खराब कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं। दूसरी कमी है कि हम इस रात पूजा प्रार्थना नहीं करते हैं और बिना पूजा पाठ के ही सो जाते हैं। तीसरी बड़ी गलती हमसे यह होती है कि इस रात को हमें चंद्रमा के दर्शन अवश्य करने चाहिए, पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और मनोकामना मांगनी चाहिए। लेकिन हम यह नहीं करते हैं और करते क्या है कि हम चंद्रमा को ही नहीं देखते हैं, चंद्रमा को देखना ही भूल जाते हैं। चौथी गलती हमसे होती है कि माँ लक्ष्मी को भी हम भूल जाते हैं। माँ लक्ष्मी को भी पूर्णिमा की रात हम याद नहीं करते हैं। यही कारण है कि मेहनत के बावजूद धन नहीं टिकता और मन भी अशांत रहता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन की यह सबसे बड़ी भूल हमसे हो जाती है और इसी कारण चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी धन कमा लें, धन आता है लेकिन वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है और इसके साथ ही साथ हमारा मन भी अशांत बना रहता है। दोस्तों, पूर्णिमा की रात का जरूरी उपाय क्या है? अगर आप नहीं जानते कि जीवन में रुकावट, कर्ज और अशांति आए तो पूर्णिमा की रात ये उपाय जरूर करें। वो कौन कौन से उपाय हैं जो रुकावट को दूर कर सकते हैं? चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा हो, रुकावट हो, वो दूर हो जाएगी इन उपायों को करने से। और अगर आपके कर्ज है तो वो भी धीरे धीरे उतर जाएगा और आपके मन की जो अशांति है, बेचैनी है, वो भी दूर हो जाएगी। चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। दोस्तों, उपाय बहुत ही सरल है, बस इसे करने के लिए आप में श्रद्धा होनी चाहिए और आस्था और विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, रात को स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पूर्णिमा की रात आए आपको क्या करना है, रात्रि में आपको स्नान करना है और साफ सुथरे वस्त्र आपको धारण करने हैं। घर के मंदिर या फिर खिड़की के पास एक दीपक अवश्य जलाइए। दीपक अगर आप चाहें तो सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। अगर आपके पास में उपलब्ध हो तो आप शुद्ध घी का दीपक भी जला सकते हैं। बस आपको स्नान ध्यान करके अपने घर के मंदिर में, अगर आप घर में मंदिर नहीं रखते हैं या फिर वहाँ जगह नहीं है तो आप कोई भी खिड़की के पास भी दीपक को जला सकते हैं। दीपक शुद्ध घी का या फिर सरसों के तेल का हो सकता है।
दोस्तों चंद्रमा को देखकर दोनों हाथ जोड़कर कहना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही दीपक प्रज्वलित हो जाए उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़ लेने हैं और चंद्रमा को देखते हुए कहना है, हे चंद्रदेव, मेरे मन को शांति दीजिए और मेरे जीवन से दरिद्रता को दूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको चंद्रमा को देखकर दोनों हाथों को जोड़कर चंद्रदेव से यह प्रार्थना करनी है कि हे चंद्रदेव, मेरे मन को शांति दीजिए और मेरे जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। इसके बाद आपको 3 बार मन ही मन में बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जी हाँ दोस्तों, जब आप यह प्रार्थना कर ले इसके बाद आपको 3 बार अपने मन ही मन में यह बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। यह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसे करने से आपके जीवन में दरिद्रता नहीं रहती है और आपका कर्ज से भी पीछा छूट जाता है। साथ ही साथ आपको मानसिक संतोष की भी प्राप्ति होती है। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों। इस उपाय को हर कोई अपने घर में कर सकता है पूर्णिमा की रात को। इसके जो फायदे होंगे दोस्तों, इन्हें जानकर आप बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस उपाय को करते हैं, इससे आपको क्या क्या लाभ होगा चलिए जान लेते हैं। जो लोग हर पूर्णिमा को ये उपाय करते हैं उनके घर धन हमेशा रुकने लगता है, मानसिक तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है, नींद और स्वास्थ्य में भी सुधार आ जाता है और अचानक अच्छी खबरें भी आपको मिलने लगती हैं। कई लोगों ने बताया है कि वर्षों से रुका हुआ काम पूर्णिमा के बाद चल पड़ा। जी हाँ दोस्तों, यह जो उपाय आप पूर्णिमा की रात को करते हैं, ये हर एक पूर्णिमा को अगर आप करें तो इससे आपके जो धन के रास्ते हैं वो खुलने लगेंगे और जो धन आ रहा है वो आपके घर में स्थायी रूप से रुकने लगेगा। आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आने लगेगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाएगा और कहीं ना कहीं से आपको अचानक से अच्छी अच्छी खबरें भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों कई लोगों ने इस उपाय को किया, इस नियम को निभाया और फिर उन्होंने हमें बताया कि वर्षों से हमारे रुके हुए जो काम थे वो पूर्णिमा के बाद चल पड़े हैं। यह उपाय इतना ज़्यादा प्रभावशाली है। दोस्तों पूर्णिमा की रात आपको भूलकर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। नंबर 1, किसी से झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुस्से में खाना न खाएं। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा की रात आपको आराम से शांति से बैठकर ही भोजन करना है। गुस्से से आपको भोजन नहीं करना है। नंबर 3, झूठ या अपशब्द आपको नहीं बोलने हैं। पूर्णिमा की रात आपको झूठ बोलने से, गाली गलौज से बचना चाहिए। घर में अंधेरा ना रखें। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा की रात भूल कर भी आपको अपने घर में अंधेरा नहीं करना है। एक छोटी लाइट आपको या फिर दिया आपको अवश्य ही जलाना है, क्योंकि इस रात की गई हर भावना कई गुना ज़्यादा होकर हमारे पास लौटती है। जी हाँ दोस्तों, यह बात एकदम सच है कि इस रात को हम जो भी कार्य करते हैं, जिस भावना से करते हैं, वह हमें कई गुना ज़्यादा प्राप्त होती है। अगर इस रात को हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है कई गुना ज़्यादा बढ़कर। अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमें गलत फायदा प्राप्त होता है कई गुना ज़्यादा बढ़कर। दोस्तों याद रखिए, पूर्णिमा की रात हर महीने आती है, लेकिन हर कोई उसका लाभ नहीं उठा पाता है। जो समझ गया वो कभी खाली हाथ नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पूर्णिमा की रात हर महीने आती है और हर महीने हम छोटे छोटे उपाय करके इसका फ़ायदा, इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो हमें इसका फ़ायदा हो जाता है, इसका लाभ प्राप्त होता है। लेकिन हर कोई इसका मज़ा नहीं ले पाता है, हर किसी को इसका लाभ नहीं हो पाता है, क्योंकि हर कोई छोटे मोटे उपाय को करने में विश्वास नहीं रखता है। छोटे छोटे कार्यों को करना लोगों को सही नहीं लगता है और यही कारण है कि वो खाली हाथ ही रह जाते हैं।
दोस्तों, अगर आप अगली पूर्णिमा पर ये उपाय करेंगे तो मुझे कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी की। जी हाँ दोस्तों, जो यह वीडियो देख रहा है, सुन रहा है या समझ रहा है वो, और जो भी इस उपाय को करने वाला है अगली पूर्णिमा की रात, तो मुझे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक अवश्य दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो पर आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, ऐसे दिव्य रहस्य मैं आप तक हमेशा ही पहुंचाती रहती हूं और आगे भी पहुंचाती रहूंगी। अगर आपको वास्तु से संबंधित, पूर्णिमा से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, कोई भी सवाल आपको पूछना है, कोई भी परेशानी आपको दूर करनी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो आपकी उसी समस्या पर लेकर आऊँगी। बस एक बार विश्वास करके मुझे बताइए कि आपकी क्या समस्या है, मैं उसी समस्या का समाधान आपके सामने लेकर आऊँगी। दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए पूर्णिमा के से पहले पहले, ताकि सभी लोग इस उपाय को देख सके, सुन सके और समझ सके, और इस